आज मानव होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आप आपसे कोई पूछे कि आप मानव हैं, अगर हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र है? आप कैसे बताओगे कि ये प्रमाण है हमारे पास मानव होने का? बताओ, बता सकते हैं आप? मानव होने का क्या प्रमाण है? एक सच्चा सदगृहस्थी, एक सच्चा मानव, एक सच्चा सनातनी, इन सब की पहचान क्या होती है? क्या आपके पास प्रमाण है? नहीं ना। बस यही कारण है आज हम परेशान हैं, आज हम यहाँ वहां भटक जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी पहचान नहीं पता। और जब हम अपने आप को नहीं जानते, अपने कर्तव्यों को नहीं समझते, अपने धर्म को नहीं समझते, तो फिर किसी और को तो हम समझेंगे कैसे? आपको बता दूं, एक सच्चे सनातनी के जो लक्षण होते हैं, जो पहचान होती है, सबसे पहली पहचान एक सनातनी के, सदगृहस्थी के मस्तक पर हमेशा तिलक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलिए ना, तिलक होना चाहिए। और दूसरी पहचान, हाथ में मौली होना चाहिए, कांडा कलावा जिसे हम बोलते हैं। पहले जनेऊ संस्कार भी होता था, अब जनेऊ नहीं है, लेकिन एक सच्चा सदगृहस्थी जनेऊ भी धारण करता है। क्या आप पर है? नहीं है। क्या आप पर तिलक है? नहीं है। क्या आप पर सिखा है? अब लोग केवल सीमित होकर रह गए, वो ब्राह्मणों का काम है सिखा रखना। एक जो सच्चा सदगृहस्थी होता है, जो वैष्णव होता है, वो ये सब उसके पास लक्षण होते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप सनातनी हैं, सच्चे राष्ट्र प्रेमी हैं, सच्चे सनातन से प्रेम करने वाले हैं, तो आपके पास ये पहचान होना बहुत जरूरी है। पूछा जाए कितने घरों में जो है आज गाय है, तो महाराज बहुत कम ही हाथ उठते हैं कि हाँ हम गाय की सेवा करते हैं। गौ सेवा भी समाप्त होती जा रही है लगभग। पूछा जाए कितने घरों पर भगवान के नाम का ध्वज लगाया जाता है, बहुत कम हाथ उठेंगे। यहाँ कितने जन हैं जिनके घरों पर ध्वज लगा है? आपने देखा होगा हर धर्म की एक अलग अलग पहचान होती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो है सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महाराज जितने लोग हैं उतने ही तरह से बटे हुए हैं। कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है। हम शिव जी के हैं, हम राम जी के, हम हनुमान जी के हैं, हम काली माता के, हम भैरव के हैं। महाराज मैं निवेदन करूं आपसे, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो आपके घर पर ध्वज होना चाहिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो बिना तिलक के कभी बाहर मत निकलना, हमेशा आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। और हर घर के बाहर भगवान का नाम लिखा होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगी, यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं इतना ये जो बोल रही हूं वो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूं, आप लोगों के लिए बोल रही हूं। ये जो जितने हैं ना भयानक कुत्तों से सावधान लिखने वाले, इनके मुंह पर तमाचा देना है, ये नहीं, ये लिखा जाता है। तो यहां मैं प्रार्थना करूंगी, आप जितने बैठे हैं, अभी किन किन के घर पर भगवान का नाम अंकित है कोई? झूठ मत बोलना। क्या लिखा है? क्या लिखा है? देख सोच रहे अभी क्या लिखा है।
अच्छा, वाह। और नहीं लिखा है किसी के घर पर? अच्छा, लिखना कौन कौन चाहता है? अरे आजकल चिंता मत करो, दीवार खराब होने का डर अगर लगता है ना, स्टिकर आता है वो चिपका देना। कुछ लोग तो इसलिए नहीं लगते महाराज, बड़ा बड़ा महंगा महंगा डिस्टेम्पर लगाए, खराब हो जाएगा, स्टिकर चिपका देना। लेकिन मैं आशा करती हूँ यहाँ से हर हाथ उठना चाहिए कि हाँ, सबके घर पर नाम लिखा जाएगा। और हमारे महेंद्र भैया कहाँ गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे। जहां भी हो सुन रहे होंगे, और मैं ये जिम्मेदारी उन्हीं को देती हूँ कि यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ना, इन सबके घर पर भगवान का नाम होना चाहिए। आप कुछ मत लिखना, एक दोहा की आधी लाइन लिख देना, जो आवे इस द्वार पर सबको सीता। बस इतना सा काम है, इतना सा काम कर लेना, और मैं गारंटी देती हूँ इस इतना करने का आपको वो फल मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो फल मिलेगा, गारंटी देती हूँ इस व्यासपीठ से। क्योंकि हम लोग ना कोई मनगढ़ंत नहीं कहते, हम लोग जानते हैं। जहां तक बुद्धि जाती है, जहां तक विचार किया है, और जहां तक हमें विश्वास है ठाकुर जी के नाम पर, इतना तो जानते हैं कि भगवान का नाम जो लेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उसका कभी नुकसान नहीं होगा महाराज, फायदा ही फायदा होगा। आप जब अपने घर के बाहर नाम लिखते हैं ना, तो जितने भी लोग आपके द्वार के बाहर से निकलेंगे सब पढ़ के जाएंगे। एक बार जब नजर जाएगी सब पढ़ेंगे, जो आवे इस द्वार पर सबको सीताराम। और एक बार राम कहने से करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। अब आप विचार नहीं कर सकते, उसके तो पाप जाएंगे सो जाएंगे ही, लेकिन आपको उसका जो 10वां अंश है वो निकल करके आपके हिस्से में आ जाएगा। पाप का नहीं, पुण्य का। जो पुण्य मिलेगा उसको नाम लेने का, उसमें से 10वां अंश आपको निकल करके आएगा। बड़ा फल, बड़ी महिमा है महाराज, और ये सब होना जरूरी है। और सबसे अच्छा प्रमाण इसका रामायण हमें देती है। आप कहें कहां लिखा है कि नाम लिखना चाहिए भगवान का घरों पर? कहां लिखा है? सुंदरकांड पढ़ा है? पढ़ा है सुंदरकांड? पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है। सुंदरकांड में भी वर्णन आता है, बताओ कहां आता है? क्या बात है। विभीषण जी के घर पर क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपीरा। महाराज विभीषण के घर के बाहर जो है राम नाम अंकित ग्रह, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ध्वनि निकल रही थी घर में से। दूर से ही देख करके व्यक्ति समझ जाए कि इस घर में एक भक्त निवास करता है, ये किसी सद गृहस्थ का घर है। ये पहचान होना चाहिए आपकी। और वास्तव में नाम भगवान का ऐसा है, कहीं देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है तो हृदय गदगद हो जाता है पढ़ कर। कितने लोग हैं जो लिखेंगे अब? और ये प्रमाण है साक्षात महाराज इस चीज का, हाँ, कि यदि आपके घर के बाहर नाम लिखा होगा ना, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भी नहीं भटक सकती। ध्यान देना। अभी कम हाथ उठे थे, हम चाहते हैं कि सब हाथ उठाएं, और खुश करने के नहीं, केवल अगर आप यहाँ हाथ उठाते तो करना जरूर। ध्वज अपने घर पर लगाइए, ज्यादा आपसे नहीं हो सकता है, 3 काम करिए। सबसे पहला, आपके घर पर ध्वज होना चाहिए। दूसरा, आपके घर के बाहर भगवान का नाम अंकित होना चाहिए। और तीसरा,
जब भी घर से बाहर निकलो मस्तक पर तिलक धारण करके निकलना। अच्छा, तिलक भी महाराज गजब है। तिलक क्या, तिलक की महिमा भी बड़ी अलग है। हाँ, अगर भाई आप वैसे साधारण निकल जाओ, कोई आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन बढ़िया आपके मस्तक पर थापक थवा महाराज चंदन हो, बढ़िया तिलक लगा हो, हाँ, गले में बढ़िया कंठी हो, हाथ में बढ़िया कलावा बांध रखा हो, मस्तक पर सिखाओ, महाराज सामने वाला डंडोती करेगा लेट करके। भले ही आपको कुछ ना आता हो, लेकिन आपकी वेशभूषा अगर ऐसी होगी तो सामने वाला लौट जाएगा चरण, अरे महाराज प्रणाम। बड़ी महिमा है।